नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे देवभूमि के दंगल में किसानों की परेशानी। एक जी हाँ, एक तरफ जहां सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर रही है तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार के राज में किसान परेशान हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने की एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे किसान काफी नाखुश हैं। किसानों को पिछले साल की तरह सामान्य प्रजाति के गन्ने पर 345 रुपए और अगेती प्रजाति के गन्ने पर 355 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का तर्क है कि जब यूपी ने गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया तो हमने भी नहीं बढ़ाया। सरकार की तरफ से गन्ने का समर्थन मूल्य ना बढ़ाए जाने से गन्ना किसान परेशान हैं। गन्ना किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की चेतावनी दी है और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पहले से परेशान अन्नदाता को भाजपा की सरकार ने फिर बड़ा झटका दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने की एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे किसान काफी नाखुश हैं। किसानों को पिछले साल की तरह सामान्य प्रजाति के गन्ने पर 345 रुपए और अगेती प्रजाति के गन्ने पर 355 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का तर्क है कि जब यूपी ने गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया तो हमने भी नहीं बढ़ाया। सरकार की तरफ से गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने से गन्ना किसान परेशान हैं। किसानों ने सरकार से गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार ने गन्ने का रेट रात डिक्लेयर किया, जब टीवी में देखा तो बड़ा दुख हुआ और किसान मायूस हो गया। जबकि केंद्र सरकार ने पिछले साल से इस साल एसएमपी बढ़ा दी थी, उस आधार पे भी हमारा 375 रुपये बैठता है। हमें 375 तो सरकार की उम्मीद थी कि देंगे ही देंगे। हरियाणा में 360 रुपये है, यूपी में भी नहीं बढ़ाया और उत्तराखंड में भी नहीं बढ़ाया। इससे किसानों में बड़ी असंतोष है और निराशा हुई है। देखो, सरकार की तरफ से तो बहुत निराशा है। जो खर्चे हैं, जिस तरीके से फसल में लागत आती है तो वसूल भी नहीं होते। ये तो हम लोग जैसे भी पैदावार तो हम बढ़ा रहे हैं, पैदावार बढ़ के जो लागत मिलेगी वो तो बात दूसरी है कि भाई हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज लेबर महंगी है, खाद महंगा है, सब चीज़ महंगा है, तो उसकी पूर्ति तो होना बड़ा मुश्किल है। सरकार ने बड़ा गलत किया है। लास्ट टाइम पे ही इतने दिन बाद भी अगर घोषणा करनी थी तो कुछ तो बढ़ाते, तो बड़ा बुरा किया है। तो एक तरफ जहां गन्ना किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर आमने सामने है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। कांग्रेस ने गैरसैंण में हो रहे बजट सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने और उनकी आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। किसानों की अगर चिंता कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी करते आई है। कांग्रेस अपने जमाने में देखे कि क्या उस समय किसानों का गन्ना मूल्य की अगर बात करते हैं तो कितना बढ़ाया आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी किसानों की हर समस्या को उनका जो है सम्मान करते हुए निराकरण करेंगे, ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। और कांग्रेस का तो एक नैतिक कर्तव्य है, उनको अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। उनको कोई न कोई मुद्दा उठाना ही चाहिए और विपक्ष का कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस आज मुद्दाविहीन हो चुकी है। इसलिए किसानों के हित की वो बात कर रहे हैं, पर किसानों के हित के अगर असली
बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यूपी ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो उत्तराखंड सरकार ने नहीं किए हैं, तो ऐसे में दूसरे प्रदेशों को देख देख के ही यदि धामी सरकार को चलना है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देखिए, वहां किसानों के लिए कितना बेहतरीन काम हुआ है। जो गरीब तबका है उसके लिए 70% दवाइयों में पूरी तरह से छूट है और किसानों के लिए तो उन्होंने बेहतरीन काम किया हुआ है। तो अगर दूसरे प्रदेशों से ही सिखलाई लेनी है तो फिर अच्छी बातें तो कांग्रेस की सरकारों से सीखी जा सकती हैं। और किसान वाकई आज बहुत बेजार है, हताश है, उनको कुछ ना कुछ आपको सहायता करने की जरूरत है। और गन्ना किसानों का तो बकाया मूल्य आपने अभी तक नहीं दिया, समर्थन मूल्य की तो बात क्या हमसे करें। कुल मिलाकर एक तरफ जहां महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ रखी है तो दूसरी तरफ सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ाकर किसानों को बड़ा झटका दिया है। इतना ही नहीं, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे किसान और भी ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार अपने इस फैसले पर पुनः विचार करेगी? क्या विपक्ष का दबाव किसानों के लिए फायदेमंद होगा? क्या महंगाई बढ़ाकर और गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ाकर किसानों की आय को ऐसे दोगुना करना चाहती है? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे गन्ने की मिठास और होली पर किसान निराश है, क्योंकि समर्थन मूल्य को लेकर अगर देखा जाए उसे ना बढ़ाना और साथ ही जो बकाया मूल्य है उसका भुगतान ना किए जाने को लेकर किसानों में एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गौरव चौधरी जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पुष्पा चौहान जी हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही पीसी थपलियाल जी यूकेडी नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज नौटियाल अध्यक्ष हैं किसान सहकारी गन्ना समिति के, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मनोज नौटियाल जी आपके पास ही आते हैं। एक तरफ तो देखा जाए किसान पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं, ऊपर से जो बकाया मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, फिर एक और वार होता नजर आ रहा है किसानों पर। आज मैं सबसे पहले के न्यूज के दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं जी। देखिए, आपने आज जो विस्तार से अभी मैं देख रहा था, आपने बताया कि गन्ना किसानों के साथ कितना बड़ा भेदभाव सरकार करती है। आप ये देखिएगा कि केंद्र सरकार ने एफआरपी 15 रुपए बढ़ाई है, 3 से 5 रुपए एफआरपी इस समय है। और आप यकीन मानिए पिछले 6 सालों में सिर्फ मात्र 28 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ा है। और आप देखिए लागत कहां से कहां पहुंच गई, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है और सरकार दावा कर रही है कि किसानों की आय दोगुना हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसानों के साथ कितना बड़ा भेदभाव हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप ये 4 रुपए का एवरेज आप साल का दे रहे हो किसानों का, तो कितना बड़ा अन्याय आप किसानों के साथ कर रहे हैं। कैसे वो अपनी फसल को बोएगा, कैसे उसको, आप यकीन मानिए कि जो अभी तक सरकार ने रेट तय नहीं किया था। कुल मिलाकर भेदभाव नजर आ रहा है, जो सरकार है वो किसानों के साथ भेदभाव कर रही है और किस तरीके से फायदा पहुंचाने की बात कर रही है, यह भी बड़ा सवाल है। आपके पास आएंगे गौरव चौधरी जी। अगर देखा जाए तो साथ ही आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो नसीहत भी देते नजर आ रहे हैं सरकार को कि उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार से कुछ सीख लेना चाहिए कि वहां पे किसानों की क्या कुछ स्थिति है। देखिए, जिस तरह से वर्तमान सरकार किसानों के साथ कर रही है वो बिल्कुल उचित नहीं है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, अपना खाद के दाम बढ़ चुके हैं, लेबर लगभग आज से अगर आप बात करें 10 साल में तिगना लेबर का रेट हो चुका है। हर चीज इतनी महंगी हो गई है, लेकिन सरकार जिस तरह से गन्ने का जो दाम बढ़ा रही है बहुत निराशाजनक है। अच्छा खासा दूसरे स्टेट्स में अच्छा खासा पैसा किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में बहुत ही बिल्कुल ही किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल, किसानों की समस्याएं कम की जा रही हैं या उन्हें और बढ़ाया जा रहा है। आपके पास आएंगे पुष्पा चौहान जी। आखिर क्या है, जिस तरीके से बकाया मूल्य का भुगतान नहीं हुआ और इसके बाद एक और ये सरकार का फैसला किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो बयान आया है एक जो सरकार इस समय है और जिस तरह से बयान आया है सरकार का कि यूके ने नहीं बढ़ाया तो हमने भी नहीं बढ़ाया, पहले तो ये कहीं से संगत नहीं लगता है। आप जिस तरीके से किसानों के साथ, और जैसा कि हम ये भी देख रहे हैं कि
आप हमारा जो उत्तराखंड है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर मुख्य रूप से जो है वो इनकम का स्रोत है। और जिस तरीके से आप किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रहे हैं, और जो मैं अभी देख भी रही थी जिस तरह से मंत्री जी बयान कर रहे हैं, जब भी कोई किसी विषय पे बात होती है तो वो उनका सिर्फ यही जवाब होता है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में देख ली। हम ये कह रहे हैं कि इस समय किसानों का जो गन्ने का जो समर्थन मूल्य था, क्यों नहीं उत्तराखंड सरकार ने अपने स्तर पे अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए इसको तय किया। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, कि यूपी ने नहीं बढ़ाया तो हमने भी नहीं बढ़ाया। तो क्यों नहीं इन्होंने हरियाणा में देखा, अभी पंजाब में पंजाब सरकार ने 360 से 20 रुपया बढ़ाया है, 380 रुपया जो है वहां पे गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया है। तो निश्चित रूप से ये सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ एक जो हम कह रहे हैं कि खाली बयानबाजी, खोखले जो दावेदारियां हो रही है वो ये सिद्ध कर रही है, वो दिखाई दे रहा है इस समय उत्तराखंड के अंदर। बिल्कुल। पेशी थपलियाल जी आपके पास आएंगे। बीजेपी का कहना है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के हिसाब से जो आय है वो दोगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है। ये किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी खोखले नाराओं के भूते राज करना उसको आता है, और वो फिर डिवाइड करना भी आता है। उन्होंने जिस तरह से उत्तराखंड में सैनिक बहुल्य यानी जवान और किसान दोनों की कमर तोड़ी है इन्होंने। आज जवान उत्तराखंड का वो भी आंदोलित है, वो जंतर मंत्र पे धरना दे रहा है, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया उन्होंने। और उन्हीं यहीं के किसानों के साथ तो इतना बड़ा अन्याय किया है कि इनको पिछला जो भुगतान करना था, बहुत अच्छी तरह से मनोज नौटियाल जी ने यहाँ पे उनकी पीड़ा रखी। लेकिन कहने के लिए जब कभी यूनिफाइड ढंग से किसान अपनी लड़ाई लड़ता है और उसको किस तरह से ये टुकड़े टुकड़े करते हैं, उसका खुला नंगा नाच यहाँ पे इन्होंने किसान संगठनों को 3-4 भागों में बांट दिया है। यहाँ पे टिकैत का अलग कर के साथ, जो टिकैत एक बहुत बड़े किसान नेता के तौर पे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में उभर के आ रहे थे, उनको कमजोर करने के लिए इन्होंने छोटे मोटे जैसे तोमर का, लेफ्टिस्ट का अलग अलग संगठन यहाँ पे क्रिएट कर दिए गए हैं। और जो संगठन एकजुट होकर सरकार का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी एडवांटेज लेते हुए वे ये कह रहे हम देखते हैं कांग्रेस को आदत है ये सब कुछ करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रवैया, चाहे नौकरियों के मामले में युवाओं को निराश करना, चाहे जवानों को निराश करना, चाहे किसानों को निराश करना, तो इनके बूते के बाहर है शासन करना। निश्चित रूप से जिस दिन उत्तराखंड की जनता जाग गई, अपनी आंखें खोल दी, बिल्कुल जिस तरीके से महंगाई की मार पहले ही उत्तराखंड की जनता झेल रही थी। किसानों की बात करें तो बकाया मूल्य का भुगतान पहले ही नहीं हुआ, उस बात की भी नाराजगी कहीं ना कहीं किसानों में देखने को मिल रही थी। और अब एक और सोने पर सुहागा एक ये बात निकलकर सामने आ रही है कि समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया, इससे भी किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपके पास आएंगे गौरव चौधरी जी। अगर देखा जाए तो हालांकि विपक्ष को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है ये किसानों का, जिस तरीके से इसको लेकर किसानों के हित में हो सकता है आगे विपक्ष भी आवाज उठाए कि जो समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया, क्या कोई ऐसी वजह थी ना बढ़ाने की सरकार के पास? देखिए, इस सरकार की कभी नियत रही नहीं है कि वो किसान के हित में कोई फैसला ले। आज किसान त्राहिमाम कर रहा है। आज हम गन्ने के भुगतान के लिए रोते हैं, गन्ने का उचित मूल्य मिले इसके लिए रोते हैं। आज जंगली जानवर चारों तरफ से किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। लगातार किसान सड़कों पर जाकर मांग कर रहा है कि हमारी फसलों की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए। आज लगातार ये जो आवारा पशु हैं हमारे खेतों को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इस सरकार को एक अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है कि बहुसंख्यकों को डराओ और उनका वोट लो, और मैं समझता हूँ ज्यादा दिन तक अब ये चलने वाला नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जनता जानती है और किस तरीके से काम किया जा रहा है, और आगामी जो चुनाव है वो भी काफ़ी दूर नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। एक तरफ उसकी भी तैयारियों में बीजेपी लगी हुई है, और दूसरी तरफ जो इस तरीके के फैसले सामने आते हैं तो पुष्पा चौहान जी, जाहिर सी बात है इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उत्तराखंड राज्य जब लिया गया था वो इसीलिए लिया गया था कि यूपी की हमारी जो भौगोलिक स्थिति है बिल्कुल डिफरेंस थी, यहाँ का विकास का मॉडल यहाँ के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं
दूरस्थ उत्तरकाशी जनपद के बिल्कुल गांव में रहती हूँ, और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से सरकार जहाँ जो सही आकलन आपको करना चाहिए, क्योंकि आप उसकी जानकारी तो रख ही नहीं रहे हैं अपने पास। हम देख रहे हैं आज फिर ये दवाइयों के नाम पर हॉर्टिकल्चर, कृषि विभाग जिसकी जरूरत नहीं है, इस तरह की दवाइयां जो है अनुदान के रूप में दी जा रही है, उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसको किसान को ये पता भी नहीं है कि वो इस्तेमाल कैसे होनी है। और मैं बताना चाहूंगी कि वो सीजन के टाइम पे वो दवाइयों के ढेर, अगर आप गांव के साइड जाइए तो गजेरों में जगह जगह वो बोतलें फेंकी हुई मिलेगी। तो मेरा कहना ये है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक आपके पास एक स्पष्ट जानकारी नहीं होगी, आपके पास एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल विकास का मॉडल नहीं होगा, आपके पास कोई सोच नहीं होगी, तो निश्चित रूप से यही होगा कि एक और तो आप किसान सम्मान जो पैसा दे रहे हैं उसके रूप में करोड़ों रुपया जो है दे रहे हैं, और दूसरी ओर जो किसान दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के जो खेतों में जो काम कर रहा है, और जो उसका हक, उसका समर्थन मूल्य जो उसको उसके उसपे एवज में मिलना चाहिए था, उसकी अनदेखी कर रही है। और यही कारण है, आप देखिए कि इस समय जो उत्तराखंड के अंदर अगर हम देखें तो जो 3 मिलें जो हरिद्वार के अंदर हैं, जो प्राइवेट मिले हैं, 2 सहकारी जो मिले हैं, और जो 4 सहकारी मिले जो हैं, वो सभी मिले जो है कहीं ना कहीं घाटे में और पीपी मोड में देने की तैयारी हो रही है। तो ये सब इसी का कारण है। और जब तक आप किसानों की जो मेहनत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए जो आपके मंत्री हैं, जो चुन के जा रहे हैं, उनका उसके प्रति कोई अपना एक सोच है ही नहीं, उनको वो जानकारियां है ही नहीं। और अगर ये जानकारी होती तो कतई ये तर्क, ये बयान आज बीजेपी सरकार का नहीं आता। यूपी ने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया। ये बयान साबित करता है कि ये सरकार जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिसकी कोई सोच ही नहीं। बिल्कुल मनोज जी, अगर देखा जाए तो आप सहकारी हैं, किसान सहकारी गन्ना समिति के हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो फैसला है, इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं? नाराजगी जाहिर सी बात है देखने को मिल रही है, तो आगे क्या कुछ विरोध प्रदर्शन हो सकता है इस पूरे बयान को लेकर? मनोज जी अनम्यूट करिएगा। मनोज जी जी हाँ जी मैडम, मैं ये बता रहा था। हेलो जी जी, आ रही है आवाज? जी आ रही है, दर्शक सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है? आ रही है मनोज जी। हाँ जी मैडम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं डेवाला मिल से संबंधित किसान हूँ, और हमारी मिल चले हुए 4 महीने हो चुके हैं। नवंबर में मिल स्टार्ट हुई थी। आप ये लगाइए कि हम किसान लोगों ने जो मिल को तक गन्ना दिया है, और हमारी जो गन्ने के जब वहां पर देने के बाद जो हमको पर्ची मिलती है उसमें रेट लिखा जाता है 0, मात्र 0। किसान आज तक ये नहीं पता था कि हम मिल को गन्ना दे रहे हैं और हमें रेट ही नहीं पता अपने गन्ने का। आप बताइए ना, कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये किसान कितना सहनशील, आप ये समझ सकते हो। और रही बात इनके कहने की, आप ये बताइए मुझे, पिछले 6 वर्षों में मात्र 28 रुपए बढ़ना, और ये बात करते हैं पिछली सरकारों पर। अरे पिछले यूपी में आपकी बीजेपी की सरकार, यहाँ पर भी दूसरी बार फिर रिपीट हुई है, और यूपी में भी रिपीट हुई है। तो क्या आप सिर्फ चुनाव के समय पर ही रेट बढ़ाने का काम होता है? वो भी पिछले वर्ष बढ़ा था जो 28 रुपए। तो ये कितना बड़ा धोखा किसानों के साथ है। आप यकीन मानिएगा कि आज हम लोग किसान लोग गए थे, और हमारी मिल चले हुए 4 महीने हो गए, हमको आज फिर 4.5 करोड़ रुपए अधिशासी निदेशक ने पेमेंट की बात की कि मैं दूंगा, और खबर आती है कि गन्ना होली का बहुत बड़ा तोहफा। एक बार बताइए, अभी 15 फरवरी तक का, यानी कि हमें 31 दिसंबर तक का पेमेंट आया है अभी तक। पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च स्टार्ट हो चुका है। आप बताइए कितना बड़ा अन्याय किसानों के साथ हो रहा है, और ये अपना छाती पीट कर कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए पता नहीं क्या कर दिया है। ये बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ है। थपलियाल जी, किस सोच के साथ सरकार काम कर रही है? हम किसानों के सबका साथ, सबका विकास की भी बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ किसानों के हित की भी बात करते हैं, लेकिन वो हित कहीं नजर नहीं आ रहा है किसानों को, जिस तरीके से किसान परेशान है। देखिए, जो कुछ भी प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किए हैं, उन तमाम प्रयोगों में वो सफल होती हुई दिख रही है, और इसीलिए उसकी सीटें दोबारा यहाँ पे शासन करने में उसको जन समर्थन भी मिला है। उसका कारण ये है कि उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह बदनाम, जितने राजनीतिक दल है, एक आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत के रूप में यहाँ आना चाहता था, उसको भी ऐसे मुद्दों पे बदनाम कर दिया, और भोली वाली जनता
उन पे विश्वास करती है, जो बदनामी उन्होंने जो किसानों के संगठन थे उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जैसे डोईवाला में हमारे सजवान जी बहुत लेफ्ट की जो वो है ब्रांच किसानों की, उस पे काम करते हैं किसान मोर्चा के नाम पे। लेकिन मैंने जब यहाँ पे टिकैत जी की बड़ी रैली हुई तो 2 भागों में किसानों को बढ़ते हुए देखा। जब किसान बटेंगे तो इनको फायदा होता है। ये अंग्रेज है, ये भारतीय जनता पार्टी हमारी जन पार्टी नहीं रही है। ये टोटली एक गैंग के रूप में भारत हमको लूटने के लिए आई है, हमारा शोषण करने के लिए आई है, और इस शोषण में वो सफल हो रहे हैं हमें डिवाइड करके। आज जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके पास सशक्त अपना किसान मोर्चा नहीं है। किसी को भी देख लो, चाहे अगर आप कांग्रेस को पूछोगे, कांग्रेस के पास सशक्त मोर्चा नहीं है किसानों का। केवल जो है वामपंथी लोग इसमें काम करते हैं, और वामपंथी राजनीति इन लोगों ने पहले से ही हाशिए में कर दी है। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं तो जो किसान है जमीन में रेंग रहा है, और रेंगते हुए वो विवश हो जा रहा है, इनका जाल में उसी तरह फंस रहा है जिस तरह से समुद्र में मछलियां फंसती हैं। इसलिए इनके जाल से निकल सभी फंस रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया। एक सशक्त क्षेत्रीय दल यहाँ पे जरूरत है इनको शिकस्त देने के लिए, क्योंकि इन्होंने बाकी दलों को टोटल अपने षड्यंत्रों के माध्यम से बदनाम करके हाशिए में खड़ा करने में सफल हो रहे हैं। इसलिए गौरव चौधरी, क्या डिवाइडेशन की राजनीति की जा रही है? अनम्यूट करिएगा गौरव जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं थापलियाल जी, ये बीजेपी का एक एजेंडा है डिवाइड एंड रूल का, चाहे वो समाज में बंटवारा करके सत्ता में आए, चाहे विभिन्न संगठनों को बंटवारा करके वो उसका फायदा उठा रहे हैं। लगातार इस तरह की बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है। और पिछले दिनों जब हम कांग्रेस का एक अधिवेशन था तो इनकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की गई। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। और पर मैं थापलियाल जी की एक बात से एग्री नहीं करता कि कांग्रेस लगातार, हम लोग यहाँ पर कांग्रेस पूरे प्रदेश में किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही है, पूरे प्रदेश में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल लोग भी समझेंगे। बिल्कुल, लोग तो समझेंगे भी, और आने वाले समय में उसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिलेगा अगर देखा जाए। हालांकि बीजेपी ये बात बार बार कह रही है कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल को याद रखना चाहिए कि उसके कार्यकाल में क्या कुछ स्थिति रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर देखा जाए तो अब किसानों का ये कहना है कि अगर समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। विपक्ष का कहना है गैरसैंण में जो बजट सत्र हो रहा है उसमें हम इस मुद्दे को बखूबी उठाएंगे। तो क्या लगता है, दबाव में ही सही कोई सरकार के फैसले में बदलाव हो सकता है? कि हम लोग जब से नवंबर का महीना शुरू हुआ था और हम लोग एक मांग कर रहे थे सभी किसान संगठनों के साथ मिलकर कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, वो हमारी प्राथमिकता है और हम लोगों ने मांग रखने का हमारा कर्तव्य है। परंतु आप लोग देखिए कि अब पेराई सत्र जो चल रहा है वर्तमान का अंतिम पड़ाव पर है। यानी मैं डे की बात करूं तो मार्च 31 या 1 अप्रैल में शायद ये मिल बंद हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं कि अब तो इसमें कुछ हो सकता है। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि अभी मैं आपके चैनल पे बयान था माननीय खजानदार जी का कि माननीय पुष्कर धामी जी बहुत कुछ करने वाले हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे, और आप यकीन मानिए कुछ ना कुछ होगा। होगा क्या होगा, इनको 5 महीने लग गए सिर्फ उस मूल्य को ही घोषित करने में जो पिछले वर्ष का है, मतलब उसी को बताने में इनको 5 महीने लग गए कि भाई आपका गन्ना मूल्य नहीं बढ़ने वाला, यही रहेगा। जबकि हम किसान संगठनों को या किसान की जो हमारी समितियां हैं और उनके साथ जो विशेषज्ञ है, पंतनगर के विशेषज्ञ हैं, काशीपुर में मीटिंग बुलाई जाती है नवंबर में कि भाई अपना अपना रेट बताइए, आपको क्या उम्मीद है। हमारे किसान संगठन ने 450 से 500 रुपए कुंटल बताया कि हमारी ये लागत आती है। परंतु सब क्या है, वो सिर्फ जी चलिए
संपर्क टूट गया। अगर वापस जुड़ते हैं मनोज जी तो जरूर उनकी बात को साझा करेंगे। आपके पास आएंगे पुष्पा चौहान जी। अगर देखा जाए तो जो सरकार का ये फैसला है, क्योंकि अगर किसानों की स्थिति को लेकर बात की जाए, चाहे हम पूर्व की सरकार की बात करें या मौजूदा सरकार की बात करें, बातें तो किसान की दिक्कतों को लेकर बहुत की गई, उनके सॉल्यूशन करने की बात कही गई, लेकिन स्थिति जस की तस नजर आ रही है। वजह क्या देखती है? देखिए, वजह जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये सरकार बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, इसे हम कहेंगे कि जिस तरीके से जनता ने जिस तरीके से इनको चुना, इस समय पुनः दोबारा सत्ता इनको सौंपी, तो मुझे लगता है कि उस सत्ता के मद में जो ये भाजपा सरकार है वो ये भूल चुकी है कि जनादेश, जनता जो है वो अगर आपको सिंहासन देती भी है तो आपको नीचे भी उतार लेती है। तो निश्चित रूप से, और यह गन्ना ही नहीं बल्कि हम देखें, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर लगातार यहाँ का जो नौजवान है जिस तरीके से अपने अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए, और सरकार ने खाली एक नकल विरोधी कानून बनाकर उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर। और जब अभी जो परसों परीक्षा हुई है कनिष्ठ सहायक की, कल जो परीक्षा हुई है उसमें भी जो है पूरी जो पेपर जो थे उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। लेकिन ये साबित करता है ये सरकार जो है, इस तरीके से अगर बयान आएंगे, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जाएगा, हम मुद्दे पर ही रहें तो बेहतर होगा। ऐसे तो बहुत सारे मसले हैं जिन पर हम डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जी पुष्पा जी, तो ये सरकार की ये रवैया रहा है, वो ये जानती है कि हम कुछ भी करें, लेकिन जनता जो है जिसको उन्होंने पूरी तरीके से धर्म के नाम पे जो पूरी एक अफीम सुधा रखी है कि नहीं साहब हिंदू धर्म, और इसी को लेकर पूरा अपना वोट बैंक वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है। किसान जिस तरीके से किसान का जो समर्थन मूल्य उसको मिलना चाहिए था, तो जितने भी हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लगातार इसका विरोध भी जहां जहां पे हम लोग इसको, हरिद्वार हो गया आपका जो पूरा तराई वाला क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से किसान संगठनों को भी अंततः संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। इस सरकार को एक मुंह करारा जवाब भी देना चाहिए। और आने वाले, हम तो ये कहेंगे कि आने वाले जो अब लोकसभा चुनाव भी है, जनता अपने इन सरकार के जो ये कारनामे इसको भूले ना, इसको याद रखे, और वोट बैंक की जो राजनीति जिस तरीके से सरकार कर रही है, जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े उसमें लोगों को बांटकर, विभाजित करके जिस तरीके से, पुष्पा जी देखा जाए वोट बैंक की राजनीति ही सही, अगर इस लिहाज से भी सरकार काम कर रही है तो उसे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था, समर्थन मूल्य में इजाफा करना चाहिए था, उसे किसानों की मेहनत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। पीसी थपलियाल जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है वो किसान को लाभ पहुंचाने के प्रतिपक्ष काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि जो उनकी आय है दोगुनी करने का तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को अपने कार्यकाल को याद रखना चाहिए। इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? ये तो उनके, देखो, तोते के जैसे बयान है कांग्रेस का हमेशा उदाहरण देना, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम और बगल में छुरी स्पष्ट रूप से पूरे देश ने देखा जब इन्होंने किसानों को 20 साल तक पूरी बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे ऐसी दुर्दशा करके किल, मतलब इन्होंने एक, इनके रणनीति का हिस्सा है किसानी को अपने हाथों के में लेकर, और अपने जो जिनके हाथों में ये पूरे देश के संसाधन दे रहे हैं अडानी अंबानी के, उनके हाथों में वो किसानी भी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसान एक मजदूर की तरह अपने खेतों में काम करे और वो उसका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने वाला अडानी बने, जिसके कारण हमने स्पष्ट देखा कि हमने उस समय भारतीय किसान यूनियन का जो नेतृत्व हमारे टिकैत जी कर रहे थे, हम उन्हें उनका समर्थन देते हुए उस बॉर्डर पे गए थे। हमने उनको कहा था कि देखिए जो केंद्र ने 3 कानून बनाए हैं, ये कानून बनाने का उनको अधिकार है ही नहीं, क्योंकि जो किसान के मामले में, यानी खेती के मामले में, कृषि के मामले में राज्य का अधिकार है, और उसके बावजूद भी ये केंद्र इतना इंटरेस्ट लेता है, आनन फानन में 3 कानून बनाता है और उनको थोपने की कोशिश करता है, बाद में कहता है कि साहब ये लोग हम समझा नहीं पाए किसानों को। तो वो 30
आज भी इनके दिल में है और उस टीस के कारण ये किसानों को इतना कमजोर करना चाहते हैं कि उनकी आवाज ही खत्म हो जाए। और जिस तरह से हम लोग, अभी पुष्पा चौहान ने बहुत अच्छा कहा कि जब तक किसान संगठित होकर लड़ेंगे नहीं, राजनीतिक दल नहीं लड़ सकते। मैं बोला, भले गौरव जी कह रहे होंगे कि हमारा सशक्त है, लेकिन जब दिल्ली की बॉर्डर में किसान लड़ रहे थे तो उस समय हमें दिखाई दे रहा था, और जब किसानों को बहुत बड़ी ताकत कांग्रेस नहीं दे पाई तो पंजाब में उनको भुगतना पड़ा और सत्ता इनके हाथ से निकल गई और आम आदमी पार्टी के हाथ में किसानों ने सौंप दी, किसान बहुल्य पंजाब ने। मेरा कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड में किसान आज इसलिए कमजोर है कि किसान यूनियन डिवाइड होते हुए मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। 3-3, 4-4 यूनियन इन्होंने बना दी हैं। और सबसे बड़ा दुख मुझे उस दिन हुआ कि जब टिकैत जी ने यहां पे रैली की और वाम मोर्चा ने अलग रैली की। मैं गया सजवान जी के पास, मैंने कहा ये तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने क्यों इन किसानों को डिवाइड होने दिया? तो उन्होंने, सजवान जी ने कहा साहब मैं क्या करता, हमारे नेता नौटियाल जी नहीं माने, वो जिद्दी टाइप के हैं कि साहब हम क्यों टिकैत के नीचे जाएं या टिकैत। तो इन तमाम सवालों को जो जी एक लंबे अरसे से देखा जा रहा है किसानों का प्रदर्शन, आपका भी इससे सरोकार रहा होगा। एक लंबे अरसे से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, प्रदर्शन करते हैं, बकाया मूल्य भुगतान को लेकर हो या और ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं, क्योंकि किसान जय जवान जय किसान का नारा यूं ही नहीं दिया गया है, उसके पीछे कई मायने हैं इस नारे के, और लेकिन उसको नजरअंदाज कहीं ना कहीं किया जा रहा है। किसानों की जो व्यथा है, जो स्थिति है, उसमें सुधार कैसे देखने को मिलेगा? गौरव जी, क्या विपक्ष का दबाव किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? क्योंकि जैसा कि पुष्पा चौहान जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी कहा हम मजबूती से इस मसले को उठाएंगे। आपकी तरफ से भी ये मुद्दा उठाने की बात कही जा रही है। नहीं, बिल्कुल, जब विपक्ष कोई बात उठाएगा कहीं ना कहीं सरकार को सुननी पड़ेगी, और विपक्ष हर मुद्दे को उठाने को तैयार। और हम कांग्रेस पार्टी का कल परसों जो 13 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है गैरसैंण में, हम लोगों की तैयारी है हर मुद्दे पे, प्रदेश की जनता के हर मुद्दे पे हम लोग वहां पर हम उठाएंगे, और हम चाहेंगे कि सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जो जनता के खिलाफ के जितने ये कानून ला रहे हैं वापस लेने के लिए। और किसानों की लड़ाई हो, युवाओं की लड़ाई हो, हर तरह की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। चलिए, अच्छी बात है, लड़ाई लड़िए, मगर उसका फायदा भी किसानों को मिले, तब तो ये लड़ाई सार्थक हो जाएगी। मनोज जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो अब किसान लंबे अरसे से अपने हक की लड़ाई, अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात को नजरअंदाज किया गया है। अब क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है समर्थन मूल्य ना बढ़ाए जाने को लेकर? समर्थन मूल्य के लिए कांग्रेस पार्टी की अभी हम बैठकें भी हमारी चल रही हैं, और चाहे सड़कों पे लड़ना हो, सदन में हमारे नेता इस लड़ाई को लड़ेंगे, हर तरीके से किसानों की आवाज उठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी का फर्ज भी बनता है, हम मुख्य विपक्षी दल है इस प्रदेश में, हम इस किसानों के साथ खड़े होकर इस उनके समर्थन मूल्य की, और किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, और चाहे वो डेयरी संबंधित समस्या, मतलब हर तरीके से आज किसान इस सरकार द्वारा कुचला जा रहा है। बिल्कुल, किसानों की एक समस्या नहीं है, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, और वही बहुत सारी समस्याओं को लेकर किसान प्रदर्शन करते रहे हैं। पुष्पा जी, अब इन समस्याओं पर जो विस्तार से अगर देखा जाए, जो सत्ता में है सरकार, जो धामी सरकार है, वो किस तरीके से किसान की समस्याओं को लेती है और कैसे निराकरण करेगी, क्या लगता है? देखिए, सरकार, राज्य में दो पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, और विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हम देख रहे हैं, हम उत्तरकाशी में हैं, तो मुझे लगता है कि जिस मजबूती के साथ विपक्ष को सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, विपक्ष वो पार्टी है जो जिसने 10 साल उत्तराखंड के अंदर राज किया है, जिसने 10 साल से उत्तराखंड की और उनके इस समय जो एकमात्र विपक्ष सदन के अंदर है, तो मुझे लगता है कि जिस मजबूती के साथ, जिस उग्र तेवर के साथ हम देख रहे हैं कि वो चाहे रोजगार का मसला हो, जिस तरीके से इतने बड़े बड़े खुलासे उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं, तो विपक्ष एक ऐसा मजबूत पैरोकार होता है जनता की तरफ से, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। जिस तरीके से इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से, जैसे मैं माफी चाहूंगी, जैसे गौरव चौधरी जी ने अभी कहा कि हम लोग उठा रहे हैं, और सरकार देखिए कुछ अभी तक जितने भी मुद्दे उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, वो चाहे रोजगार के सवाल को लेके हुए हो, वो चाहे अंकिता हत्याकांड रहा हो, वो चाहे
जिस तरीके के भी मुद्दे रहे हैं, किसी पर भी सरकार झुकती हुई है जनता के पक्ष में अभी तक तो नहीं दिखी है। तो इसका मतलब सही ये है कि विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए थी इस राज्य के अंदर, वो भूमिका निभाने में विपक्ष कहीं ना कहीं चूका है, और कहीं ना कहीं उसकी जो भूमिका रही है। गौरव जी, विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है, विपक्ष उतनी मजबूती के साथ नहीं पक्ष को रख पाता है। देखिए, विपक्ष कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अपना काम कर रही है, विपक्ष का जो कांग्रेस का काम है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पर क्या बाकी लोग कांग्रेस के साथ आके खड़ा होना चाह रहे हैं? एक क्वेश्चन भी लगाता है, चाहे वो प्रदेश की राजनीति हो, चाहे वो देश की राजनीति हो। अपनी ढपली, अपना राग अगर सब लोग नापेंगे तो फिर नहीं, इस प्रदेश का भी भला नहीं होगा, देश का भी भला नहीं होगा। आज ये सच्चाई है, हम सबको इकट्ठे होके इस सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और तभी जाके कहीं हम इस सरकार को बना सकते हैं। थपलियाल जी, सवाल बड़े अहम है। पक्ष फरमान जारी करता है और जो विपक्ष है मुद्दा उठाने की बात करता है, लड़ाई लड़ने की बात करता है, लेकिन स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? देखो, गौरव जी की भावनाएं बहुत अच्छी हैं, साफ हैं, लेकिन मैं तो इनके नेताओं से डायरेक्ट मेरा कम्युनिकेशन है। मैं हरीश रावत जी को बोलता हूं, भाई तुमने सब कुछ देख लिया है, एक बार आ जाओ, फोल उतार दो और उतार के बोलो कि जनता मेरे साथ आए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से सिंगल आउट करके नहीं जीता जा सकता। वो इतने मजबूत हो गए हैं, जहां उन्होंने किसानों की कमर तोड़ी है, वहां जवानों की भी कमर तोड़ दी है अग्निवीर लाकर। और अग्निवीर को किस तरह से, जो हमारा एक गौरव होता था, गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट को, गोरखा राइफल, वो तमाम राइफल्स में जो हमारा एक जज्बा होता था। थपलियाल जी, वो मुद्दा अलग हो जाएगा, हम किसानों की समस्याओं पर बात कर रहे हैं। वहां भी मैं ये बोल रहा हूं, किसान जवान एक दूसरे के पूरक हैं, किसानों के बेटे हम जवान हैं, और जवान को किस तरह से इन्होंने अग्निवीर के नाम पे 4 साल ठेके मजदूर बना दिया, उसी तरह से एक मजदूर बनाने का एक कार्यक्रम है, इनको गरीब बनाने का, किसान को, उसको गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रहे ये लोग निश्चित। चलिए थपलियाल जी, हमारे साथ निपेंद्र चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, थोड़ा देरी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निपेंद्र जी, अगर देखा जाए समर्थन मूल्य ना बढ़ाने को लेकर जो किसानों में एक नाराजगी देखने को मिल रही है, साथ ही गन्ना का बकाया भुगतान नहीं हुआ, उसका दंश वो पहले से झेल रहे थे, तो आखिर ये किस तरीके से फायदा पहुंचाने की आप लोग बात कर रहे हैं? महंगाई की मार पहले ही किसान झेल चुका है। जी, सबसे पहले तो के न्यूज का मैं धन्यवाद करूंगा, और उसके बाद आपने 2 बातें कही हैं जी। एक तो ये कि किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है और एक झूठी बात के अलावा कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियां इधर लक्सर शुगर मिल में नहीं, मैं किसान को झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो मुझे ये बात बोल रहे हैं या जो समाज में ये बात फैला रहे हैं, मैं उन्हें कह रहा हूँ जी। ये अभी हमारे यहाँ लक्सर शुगर मिल है हरिद्वार में, वो 1937 में यहाँ पर लग गई थी, और तब से आज तक के इतिहास में कभी भी 15 दिन के अंदर अंदर गन्ने का भुगतान करने का काम उस मिल ने कभी नहीं किया था, आज तक के इतिहास में इतने लंबे। अभी 15 दिन पूरे होते ही तुरंत गन्ने का भुगतान किसानों के खाते में आ जा रहा है। ये तो आपकी गन्ना भुगतान। मनोज जी, क्या ऐसा है जैसा कि निपेंद्र जी कह रहे हैं, जो बकाया है भुगतान वो गलत बात है, झूठी बात है, और साथ ही जो अब ये पेमेंट है वो ऑनलाइन आ जा रही है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितनी सच्चाई? अनम्यूट करिएगा मनोज जी। हेलो जी। हाँ, मैं बताना चाह रहा था कि हमारे उत्तराखंड में 2 सरकारी मिलें, 4 कोऑपरेटिव के मिलें और बाकी 4 प्राइवेट मिलें। अभी तक ये है कि पिछले 3 वर्षों में जो हमारा सरकारी मिलें हैं उनका भुगतान सरकार कर रही है। और आप रही बात प्राइवेट की, तो आप लक्सर की बात कर रहे हैं। अभी जो हमारा इकबालपुर चीनी मिल है, अभी पूछिएगा आरसी जारी काटने के पश्चात भी अभी तक सड़कों पर है किसान, अभी भी गेट पर धरने पर बैठ रहे हैं, मतलब भुगतान नहीं किया जा रहा। 2016-17 का है, अभी का कोई भुगतान, लेकिन वो पुराना सरकार तो 16-17 से लेके अब तक सरकार तो बीजेपी की है ना, बीजेपी की पहले भी सरकार थी। 15वें दिन भुगतान हो रहा है इकबालपुर शुगर मिल में भी।
तो हम ये नहीं कह सकते कि अब रेट और तय करेगी प्राइवेट सरकार। मिलें हमारे प्रदेश में 3 है, 4 नहीं है। जो पीछे था, अभी आपने सितारगंज वाली हुई ना, तो आप यकीन मानेगा, अगर ऐसा है निपेंद्र जी, तो फिर गन्ना किसान क्यों मांग कर रहे हैं? गन्ना किसान क्यों लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर? समस्याएं फिर क्या हैं? समर्थन मूल्य ना बढ़ाने की कोई खास वजह? समर्थन मूल्य, जब पिछली बार हमारी सरकार ने 28 रुपए गन्ने का दाम बढ़ाया, तो उस समय तो किसी ने एक भी बार सरकार की पीठ नहीं थपथपाई। ऐसी क्या वजह है? 5 साल बाद 28 रुपए हमने दाम बढ़ाया, 28 रुपए हमने दाम बढ़ाया, और 1 रुपया 50 पैसे जो ढुलान का जो भाड़ा होता था उसमें कम किया। पहले 11 रुपए होता था, अब उसको घटा करके 9.5 कर दिया, यानी कि 29.5 रुपए एक ही झटके में सरकार ने बढ़ाया। 29.5 रुपए, ये भी ऐतिहासिक है। अभी तक किसी भी सरकार ने आज तक के इतिहास में गन्ने का दाम एक बार में इतना नहीं बढ़ाया था। ये भी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है। थपलियाल जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, निपेंद्र जी हालांकि देरी से जुड़े, विपक्ष के सवालों का जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने, अब सरकार जो काम कर रही है वो किसानों के हित में कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तथ्यात्मक बात करूंगा और जो भी कहूंगा वो बिल्कुल 100% सच कहूंगा। अच्छी बात कुछ है भी झूठ जी। थपलियाल जी, देखिए, ये लोग केवल चुनावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए गन्ना का मूल्य बढ़ाते, जो अभी इन्होंने रेट तय किए हैं, ये केवल चुनावी समय में करते हैं। अब हम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026-27 में ही ये दूसरा बढ़ाएंगे, नहीं तो ये नहीं सुनने वाले। यूपी को क्यों आधार बनाते हैं? इनसे पूछे यूपी क्या है, क्यों ये बोलते हैं कि यूपी? जब हरियाणा यूपी को नहीं देख रहा है तो उत्तराखंड यूपी को क्यों देखता है कि यूपी जब तक उसका एमएसपी नहीं बढ़ेगा हम नहीं बढ़ाएंगे? ये क्या है? ये क्या यूपी का उपनिवेश है? उत्तराखंड पूरा सब कुछ इन्होंने हमें कंगाल करके रख दिया है। मैडम, मैं पहले भी बोला, हमारी परिसंपत्तियों को भी वहां दिया, और अब हमारे गन्ना किसानों को भी ये बिल्कुल खून के आंसू रुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये केवल चुनावी राजनीति को ख्याल में रखते हुए अभी जो गिना रहे थे, ये चुनावी टाइम पे कराएंगे, लेकिन आज जो किसान की डिमांड है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। गौरव चौधरी जी, निपेंद्र जी को आप सुन पा रहे होंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर, उन्हें सुलझाने को लेकर सरकार प्रयासरत है और ऐसी कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन वो बात अलग है कि किसान परेशान है अपनी परेशानियों और मांग को लेकर। देखिए, निपेंद्र जी ने अभी बोला है कि हमने भुगतान कर दिया है। मैं डोईवाला में रहता हूँ और एक किसान भी हूँ, और हमें अब तक जनवरी 1 या 2 तारीख तक का हमारे पास भुगतान आया है, और आगे शायद आज सुनने में आ रहा है कि कुछ भुगतान इन्होंने आज जारी किया है, और लगातार 2-2, 3-3 दिन का ये लोग यहाँ पर डोईवाला जो शुगर मिल है वो भुगतान कर रही है। संभवतः यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। और जो ये आप बोल रहे हैं कि पिछली बार 5 साल में इन्होंने 28 रुपए बढ़ाए हैं, पिछली बार पे इलेक्शन ईयर था, आपने रेट बढ़ाए, तो इस बार क्या कर रहे हैं? इस बार भी तो महंगाई बढ़ी है। हर चीज की चीजें, चाहे डीजल हो, खाद हो, हर चीज पे लगातार जब महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपने इस साल क्यों नहीं बढ़ाया? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बहुत प्यार से, बहुत जोर की और बहुत शानदार तरीके से बोलते हैं। वो हर मुद्दे को अपने झूठ के पीछे छुपाए। तो आज सच्चाई ये है, किसान परेशान है इस प्रदेश का। हम लोग हर तरीके से चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ पूरा सारे किसान देख रहे हैं कि कुछ करें। जो जिस पार्टी ने नारा दिया था कि वो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेगी, आज किसान सिर्फ ये चाह रहा है कि उसका जो फसल है उसका उचित दाम ये सरकार दे दे। दुगने की मांग नहीं कर रहे किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो उनका फसल का उचित दाम उन्हें मिल जाए, जो एमएसपी का वादा। निपेंद्र जी, आपको थोड़ा समय दे देते हैं क्योंकि आप देरी से जुड़े, इसलिए निपेंद्र जी, अगर देखा जाए तो किसान अब आंदोलन करने की तैयारी में है क्योंकि समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। क्या अब आगे कोई फैसले पे बदलाव हो सकता है सरकार का? किसान अभी पूरे तरीके से खुश है और समृद्धि की खुशी नजर नहीं आ रही निपेंद्र जी, और समृद्धि की तरफ लगातार अग्रसर है। अगर कोई परेशान है और विपत्ति में है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है इस प्रदेश में, और कोई भी ना विपत्ति में है और ना ही वो परेशान है। परेशान भी
और विपत्ति में भी कांग्रेस है और कोई नहीं है। किसानों के लिए जितना हमारी सरकार कर रही है, गन्ने, रही बात गन्ने की, जहां तक आपने आज महत्वपूर्ण और एक फोकस गन्ने की खेती पे किया है, गन्ने के जो हमारा जो देश है वो गन्ने उत्पादन में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे ब्राजील है। अच्छी बात है, हम इन आंकड़ों की बात ही नहीं कर रहे हैं निपेंद्र जी, हम किसानों की समस्याओं पर बात कर रहे हैं। प्लीज उस पर ही रहिए आप। किसानों की समस्याएं कैसे आप कह सकते हैं कि कम हो गई? हमारे साथ जो मनोज जी बैठे हैं, जो किसान सहकारी हैं, गन्ना समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर? नहीं, मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ और मैंने सुना नहीं है मनोज जी को कि मनोज जी क्या आरोप लगा रहे हैं। अगर वो मुझे पता चले तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए, आपने बोला ना कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बकाया भुगतान जो किया गया वो 5 साल के बाद जो किया गया था। नहीं, बकाया भुगतान 5 साल के बाद नहीं, बकाया भुगतान हर 15वें दिन हो रहा है। अब हो रहा होगा। तीन शुगर मिले जिला हरिद्वार में है। पुष्पा जी, इन्होंने कहा किसान बेवजह परेशान है क्या? वहाँ कि वहाँ 2 जनवरी तक का भुगतान, वहाँ 15 जनवरी तक का भुगतान आ चुका है। अनम्यूट करिएगा। तो मिल चले हुए मार्च हो चुका है। आज आप ये लगाइए कि 2.5 महीने का पेमेंट बचा हुआ है, आप 15 दिन की बात कर रहे हैं। एक्ट के अनुसार तो इनकी आरसी कटनी चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए जो एक्ट में लिखा हुआ है। आज तक तो इन चीजों पर कोई अमल ही नहीं हो रहा है, सिर्फ सिकुबा छेड़ देते हैं। हाँ, पेमेंट हो रहा है, मौके पे तो देखिए कौन सा पेमेंट हो रहा है। 15 दिन में एक्ट में प्रावधान है, सजा मिल रही है क्या? सरकार ब्याज दे रही है? मैं तो 15 दिन की बात कर रहा हूँ और हमने तो दूसरी सरकारों में देखा है कि 6-6 महीने तक 2-2 साल। निपेंद्र जी, दूसरी सरकारों में क्या हुआ उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। दूसरी पूर्व की सरकारों ने क्या किया किसानों के लिए, क्या आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे? खून के आंसू रुला दिए किसान को। इकबालपुर वाला तो अभी भी 2 साल 3 साल का पेमेंट है बचा हुआ, उसी को दिलवा दीजिए। इकबालपुर वालों को दिलवा दीजिए। सरकार आप लोगों की है। में पूरा भरसक पुष्पा जी अनम्यूट करिएगा, समय कम है, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो महज राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है, आरोप और प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो किसानों की समस्याएं हैं उस पर बात की जाती है, लेकिन लगातार विपक्ष उस पर सवाल खड़े करता है। लेकिन देखिए, जो प्रवक्ता बीजेपी के चौधरी जी बैठे हैं और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, सर मैं देखिए मीडिया में अगर ये बहस, ये चर्चा आज हो रही है तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है, कहीं ना कहीं आज अखबारों में छप रहा है। और जो मुख्य रूप से अध्यक्ष गन्ना समिति के जो मनोज जी बैठे हैं, जो लगातार अपनी बात को कर रहे हैं। और दूसरा, आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि पुराना है 2016-17 का, तो वो किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी ना, तो क्यों नहीं वो भुगतान किया गया? और हम तो ये कह रहे हैं, जो आपने अभी कहा कि जब हमने मूल्य बढ़ाया था तो हमारी पीठ क्यों नहीं थपथपाई गई? आज जो दोबारा सत्ता में आप बैठे हैं उसको आप क्या कहेंगे? वो आपकी पीठ थपथपाना नहीं है क्या? लेकिन जिस तरीके से लगातार किसानों का जो आंदोलन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले तो ये बात कहना कि नहीं साहब कोई परेशान नहीं है, ये कोई ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क। चलिए, किसानों की मांग को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर राजनीति की जा रही है, बजाय उनकी समस्याएं सुलझाने के। समय की कमी के चलते चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसानों का जो बकाया भुगतान है वो भी नहीं किया, उस बात से तो गुस्साए, एक नाराजगी तो देखने को मिल ही रही थी किसानों में। और साथ ही अब एक और झटका बीजेपी की तरफ से लगता नजर आ रहा है, वो ये कि समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया। अब इसको लेकर किसानों में नाराजगी है, आंदोलन की तैयारी है। विपक्ष भी इस मुद्दे को गैरसैंण के बजट सत्र में उठाने को तैयार है। क्या अब किसानों को फायदा मिल पाएगा, ये देखना होगा। क्या दबाव में सरकार अपने फैसले में कोई बदलाव ला सकती है, ये भी देखना होगा, जो किसान के लिए हितकर हो। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।